हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करेंगे। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर पेपर में आपको नेम, सोल रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को डालना है। और इसके अलावा जितने भी इसके पेपर होंगे, जो क्वेश्चन के पेपर होंगे, हर में नेम और रोल नंबर तो डालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में, इन द सेंस ए में ब्रांड 1 और ब्रांड 2 दे रखा है। ये आपका लाइट बल्ब है, ठीक है, जिसमें आपका मीन दे रखा है और स्टैंड डेविएशन दे रखा है दोनों का। अब देखिए इसमें बोल रखा है कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर होगा। तो देखिए बेटर वाले कंडीशन में आपको हमेशा मैं बताऊं, मैं आप लोगों को जहां भी आप कंपेरिजन करने के लिए आता है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नॉर्मली बेटर के मतलब में ही कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर परफॉर्मेंस है, बैट्समैन कौन, जो भी आपका मतलब कंपैरिजन करने में काफी काम आता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो इसमें जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कम होगा वो ज्यादा बेटर होगा जिसका ज्यादा होगा। तो चलिए हम नया लेट कर लेते हैं लाइट बल्ब ब्रांड 1 का, सॉरी यहाँ ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड 1 का हम एक्स मान लेते हैं और लाइट बल्ब ब्रांड 2 का मान लेते हैं वाई। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ब्रांड 1 का लेते हैं आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स बार इंटू 100। तो हमारा मीन दे रखा था आपका 100 अपॉन में 800 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 12.5% आएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ब्रांड 2 कर लेंगे हम, तो यहाँ पे लगेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन में वाई बार इंटू 100। तो जो था क्वेश्चन में 60 अपॉन में 770 इंटू 100 कर देंगे तो 7.79 आ जाएगा और समथिंग कुछ अप्रॉक्स में आ रहा है नंबर, तो हमने 79 मतलब 2 ही पॉइंट लिखे और अप्रॉक्स में लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कम किसका है, तो यहाँ पे आपका ब्रांड 2 का कम है, तो इसलिए हम लिखेंगे आपका ब्रांड 2 इज बेटर देन ब्रांड 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपका ब्रांड 2, देखिए लाइट बल्ब ब्रांड 2 बेटर देन ब्रांड 1। उसके बाद आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब क्या होता है, इसमें ये बोला है जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूज्ड ऑफ द कंपेयर कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी, मतलब जिसका हायर वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आएगा उसका लेसर वुड बी कंसिस्टेंसी, वो उतना लेसर कम होगा आपका, और जिसका लेसर होगा वो उतना हायर वुड बी कंसिस्टेंसी किसकी ज्यादा होगी। तो ये ऐसे इसका मतलब दे रखा है आपका, इसको आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए थर्ड के बी पार्ट पे चलते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हर पेज पे नेम रोल नंबर लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे 2 चीज दे रखा था, प्राइस एंड डिमांड दे रखा था। हमने प्राइस को एक्स मान लिया, दूसरे को वाई मान लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रखा है कैलकुलेशन मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, मतलब आर निकालना है। तो नॉर्मली हम देखिए इसका एक्स का सम करेंगे, वाई का सम करेंगे, उनका मीन निकालेंगे। मीन निकालने का फॉर्मूला ये अपॉन में नंबर, तो नंबर 10 है तो इसका आ जाएगा 14.5। इसका टोटल किया तो 2940, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 294। तो ये निकल गया है, निकाल के भी दिखा रखा है आपका यहाँ पे। आगे चलते हैं, आपका इसमें स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए कैलकुलेशन में 3 मेथड होते हैं, तो मैंने पहला मेथड यूज कर रखा है एक्चुअल मीन मेथड। तो स्मॉल एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार, स्मॉल वाई इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बार। फिर स्मॉल एक्स का स्क्वायर करना है, फिर स्मॉल वाई का स्क्वायर करना है, फिर स्मॉल एक्स को स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई करना है। आपको 3 चीज चाहिए फॉर्मूले में। तो देखिए एक्स बार हमारा कितना था आपका 14.5, तो 10 में से 14.5 गया तो माइनस का 4.5, 11 में से गया तो माइनस 3.5, 12 में से गया तो 2.5, 13 में से गया तो 1.5, सो ऑन। आपको ऐसा निकालना है आप लोगों को। वाई बार भी ऐसा निकालना है। आपका वाई मीन कितना निकला था 294। अब 294 को माइनस कर देंगे 420 लेस 294, तो ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इसको लेस करने पे कुछ ये आ जाएगा। फिर इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको एक्स को स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। और आपको ये तीनों का सम चाहिए, तो तीनों का सम निकाल दिए तो यहाँ निकला 82.5, इसका 68,040, इसका आ गया 2280। तो ये तीनों का सम निकल गया। अब चलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन द सेंस आर। फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक्स कॉमा वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एक्स कॉमा वाई एक्चुअल मेथड कैसे निकलता है, सम ऑफ स्मॉल एक्स वाई अपॉन में नंबर, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का प्रॉपर्टी होता है रूट अंडर सम ऑफ स्मॉल एक्स का स्क्वायर अपॉन में नंबर। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का होता है रूट अंडर सम ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में नंबर। तो ये आपका कुछ ये प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी मतलब इसको हमने मतलब वो किया तो हाफ ऑफ एन कैंसिल हो जाएगा, कुछ ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अभी जो तीनों निकला इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ही आएगा, इसका रूट ये कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब करना क्या है, जो वैल्यू है इसको डिवाइड कर देंगे और वैल्यू ये आ जाएगी। मैंने पहले ही बताया था कि आर की वैल्यू 1 या 1 से कम आती है, ज्यादा आती है तो समझ लो गलत है, माइनस से प्लस में, बट 1 या 1 से कम आएगी। चलते हैं थर्ड का सी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका लिखा है सो दैट कोफिशिएंट, मतलब यहाँ सो दैट करना मतलब लाना ही लाना है आपको। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर जिसे कहते हैं वो है आपका यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन अप टू आपका यहाँ पे लिखा है हमारे पास आपका
टू रेग्रेशन मतलब रेग्रेशन कोफिशिएंट के इक्वल होगा। तो मतलब ज्योमेट्रिक मीन मतलब होता है रूट, दोनों का जो दो वैल्यू रखी है उसको मल्टीप्लाई करके उसका रूट लगा दोगे तो ज्योमेट्रिक मीन होता है। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में आपका मतलब ये आपको सो दैट करना है। क्वेश्चन में ये लिखा है हमारे पास r इक्वल्स टू आपका रूट अंडर बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये सो दैट करना है आप लोग को। तो हमने ऐसे एग्जांपल ले लिया अपने अकॉर्डिंग, तो एग्जांपल ले लिया तो x ले लिया y ले लिया। अब नॉर्मली x का स्क्वायर कर देंगे, y का स्क्वायर कर देंगे, x इंटू वाई कर देंगे। डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो कुछ आपका सम ये आ जाएगा 80 164 1018 3404 1731। अब आप सबको पता है कोफिशिएंट और कोरिलेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में ये होता है n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स अपॉन में रूट अंडर n इंटू सम ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर इंटू रूट अंडर n इंटू सम ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल का स्क्वायर। तो ये डालने के बाद जो वैल्यू थी हमारी, डालने के बाद कुछ ये आ जाएगा रिजल्ट आने के बाद ये कुछ आया, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ऊपर माइनस कर देंगे। और देखिए रूट में आप सबको पता मल्टीप्लाई हो जाता, तो हमने आपका अंदर को मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ ये आया और एक साथ रूट निकाल देंगे। अभी वैल्यू को हमने डिवाइड किया तो कुछ आपका किया गया 0.95 अप्रॉक्स। चलते हैं, हमारा LHS निकल गया, ये हमारा LHS था, यहाँ LHS लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब RHS में चलते हैं। RHS के लिए हमें BXY और BYX चाहिए, ठीक है। तो BXY निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स इंटू सम ऑफ वाई अपॉन में n इंटू सम ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई का होल का स्क्वायर। और ये डाल देंगे वैल्यू, और ये हमने पहले निकाल रखा चार्ट में, ठीक है। तो डालने के बाद कुछ हमारा रिजल्ट आएगा 2.1667। वैसे हम BYX निकालेंगे। अब देखिए XY में क्या होता है कि देखिए आखिरी में Y है तो यहाँ नीचे में Y आता है, ठीक है। और यहाँ BYX YX मतलब आखिरी में X है तो यहाँ X का टर्म्स आता है, ठीक है, ऊपर का सेम रहता है। तो ये निकालने के बाद हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू हमारी ये आ गई। अब देखिए RHS में ये था आपका कि मतलब ये लाना था, तो हमने इसको निकाल लिया और निकालने के बाद कुछ वैल्यू हमारी सेम आई। हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। ये आपका प्रूव कर सो दैट करना था, हमने सो दैट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का D। तो यहाँ पे टू रेग्रेशन की कोफिशिएंट दे रखे हैं अब हमारे पास आपके BXY और BYX।